बेवकूफ हो। तुम लोगों को क्या लगता है हाँ, कि मुझे रस्सी से बांधोगे और मैं बंदी रहूंगी? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छुड़ा सकती हो तो छुड़ाओ, ताकत है तो छुड़ा के दिखाओ। इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? राज बिल्कुल सही कह रहा है। तू कालासुर की बहन है तो क्या तू तांत्रिक नहीं है? तेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। तुझे क्या लगता है एक इशारे से तू ये रस्सियां खोल सकती है? नहीं। सही कह रहा धर्म। क्या हुआ? तुम्हारा भाई है ना वो कालासुर, जो बहुत ही महान ज्ञानी विद्वान तूफान भाई, उसने तुम्हें कोई शक्तियां नहीं दी। बहन हो ना उसकी, थोड़ी बहुत शक्तियां तो दे ही सकता था ना वो। बहुत नाइंसाफी। राज तू समझा कर। तुझे पता है शैतानी भाई बहनों में भी पॉलिटिक्स होती है और डर होता है कहीं ये आगे ना निकल जाए। इसलिए कालासुर ने इसे कोई पावर नहीं दी, कोई शक्ति नहीं दी। उसे डर था कहीं उसे मार ना दे, इसलिए उसने इसे एक कठपुतली बना के रखा। बचपन से लेके आज तक तुम मुझे चुप कराती रही और मैं चुप हो जाता, सोचता माँ ने कहा है। लेकिन आज नहीं, मैंने तुम जैसी माँ नहीं खोई, तुमने मेरे जैसा बेटा खोया है। बहुत हो गया, अब और नहीं। अब जितना दर्द जितने आंसू तुमने दिए हैं वो तुम्हें सूद समेत चुकाने होंगे। आज एक नकली माँ से एक असली बेटा बदला लेगा, सावित्री माँ का बेटा। हाय, मेरे बेटे के तो आज पर निकल आए हैं। मत भूल, असली नकली कुछ नहीं होता। माँ माँ होती है और माँ अपने बेटे से हमेशा एक कदम आगे होती है। तू बातें मत बना, ये रस्सी खोल के दिखा। हाँ खोल के दिखा। जितनी कोशिश करोगी ना उतनी तकलीफ होगी। आज तुम फंस चुकी हो, आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। राज, राज बहुत दर्द हो रहा है बेटा, सच में बहुत लग रहा है। देख देख, मैंने तुझे इतने साल पाला, इतना प्यार लुटाया, उसका एहसान तो चुका दे। छोड़ दे बेटा। बंद करो, ममता का ये झूठा दिखावा बंद करो। आज मैं अपना दिल पत्थर का बना के आया हूँ। मैं जानता था आप अपनी ममता का हिसाब जरूर मांगोगी, इसलिए मैं भी वही हिसाब करने के लिए आया हूँ। हर एक दर्द, हर एक आंसू, हर एक जान जो आपने बांटी थी, उसका हिसाब करने के लिए आया हूँ। तुम ममता के ये झूठे आंसू बहाओ और मैं मौत का हर आंसू याद करूंगा जो तुमने दिए। फिर भगवान को याद करके तुम्हें मौत दूंगा। मैं अभी मेरे भैया को बुलाती हूँ, वो मेरी आवाज सुन के मुझे बचाने आएंगे। हे भगवान, ये आवाज ये कालासुर वापस बाहर क्यों आ रहा है? कहीं इसने ये आवाज तो नहीं सुन ली? ये तो कोई इंसानी गंध है। लगता है कोई यहां आया है। उस रात जो गौरी को मारने की कोशिश कर रही थी तुम, उसकी आंखों में मौत का डर देखना चाहती थी ना? वो डर तुम्हें गौरी की आंख में तो दिखा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी आंख में दिख रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है। बताओ कैसा लग रहा है? मौत को इतने करीब देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें? उसी मौत का डर जो तुमने मेरे परिवार में बांटा, जाने कितने लोगों की जान ली। अब जब अपने पे आई है तो कैसा लग रहा है? बोलो हाँ, कैसा लगता है मौत को इतने करीब से देखते हुए? राज छोड़ ये सब बातें, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे इसे कुछ समझाना भी नहीं है, मुझे बस इसे सबक सिखाना है। इसने जो दर्द दिया है, आंसू दिए, चुन चुन के बदला लेना है उसका। वो कहते हैं ना, जो लोग मरने से नहीं डरते वो डर डर के मर जाते हैं।
ऐसे डरा डरा के मारना इसे। कितनी जाने ली ना तुमने? गिनती याद है तुम्हें? कितनी बार गौरी को मारने की कोशिश की? मेरे भाई अमन को मार दिया तुमने। गौरी की बहन करुणा, गौरी का भाई, गौरी के पापा, धर्म का पूरा परिवार, उन सबका खून तुम्हारे सर पर है। लोगों की किस्मत लिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारी किस्मत मैं लिखूंगा, आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। चलो मौत के मुंह में। बंदर का बच्चा चाहे जितनी भी ऊंची छलांग मार ले, रहेगा तो वो बंदर ही ना, आसमान नहीं छू सकता। उमा दीदी आसमान से भी ज्यादा ऊंची है, और तू आसमान को बांधने चला था, मौत के मुंह ले जाएगा। हाँ, मूर्ख इंसान। दीदी, मैंने तो सुना था इन इंसानों के पास थोड़ा सा दिमाग होता है, पर मुझे लगता है कालासुर के साथ लड़ते लड़ते ये लोग अपनी बची कुची दिमाग भी गवा बैठे। बुरा लग रहा है, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। कितना सीना तान के खड़े थे ना, और अब देखो मुंह के बल गिरे हैं। मेरे प्यारे बेटे, बहुत याद आ रहे हैं ना वो जो मर गए हैं, जिन्हें मैंने मारा है। सॉरी, हम दोनों ने मारा है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे भी वही पहुंचा दूंगी, उन्हीं के पास। पता है ना कहा, जहां लोग मरने के बाद जाते हैं, और फिर जाना वहां जाके पार्टी करना। मेरी तरफ से हाय बोल देना, और नमस्ते भी, यू नो, फॉर्मेलिटी सेक। अब ज्यादा याद मत कर, क्योंकि बहुत जल्द तू भी एक याद बन के रह जाएगा, मर जाएगा। किसने हिम्मत की मेरे साम्राज्य में आने की? कौन कर सकता है? कौन है? कहीं ये मुझे पकड़ने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है, जैसे इसने उस रात शैतानों के जश्न में किया था हमें पकड़ने के लिए। जा जाके ढूंढ उस इंसान को जिसने मेरी काली दुनिया में आने की हिम्मत की है, गलती की है। जा। अवनी, ये मेरा बेटा मेरी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहता था। चल इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, और वो भी डबल डोज के साथ। इन दोनों की आंखों में मुझे मौत का खौफ देखना है। ऐसे तड़पा तड़पा के मार दोनों को कि इनके मुंह से रूह कांपने वाली चीख सुनाई दे मुझे। मैं इसकी चीखें सुनना चाहती हूँ। मेरी उमा, नाम तो सुना होगा ना? राजवर्धन सिंह सूर्यवंशी। और ये भी सुना होगा कि सूर्यवंशी एक आग है जिसमें दोस्तों के लिए जितनी जोत जलती है उतनी दुश्मनों के लिए ज्वाला। सूरज की आग है मेरे अंदर, और आग कभी डरती नहीं, जलती नहीं, सिर्फ जलाती है। बस हो गया तेरा। अब तू ये बोलती बंद कर, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की सांसें रोकने वाली हूं।
यहाँ इस जगह पे मैं ही रेस हूँ, मैं ही खिलाड़ी हूँ और मैं ही जीत हूँ। तो ये बच्चों वाला पकड़म पकड़ी खेल बंद करो, क्योंकि घूम फिर के वापस मेरे ही सामने आना होगा। ओ सॉरी, मेरे ही सामने मरना होगा। अवनी, हे भगवान, कालासुर को अपनी काली पूजा करने के लिए 12 लड़कियों की जरूरत थी और यहाँ पूरी 12 लड़कियां हैं। मतलब उसने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है ना दीदी? मूर्ख, तुझे क्या लगता है तू जीत गया? हाँ, चिड़िया हूँ मैं, चिड़िया। अगर मैं उड़ने पे आ गई ना तो तुम सबके पंख काट दूंगी, मार दूंगी मैं तुम लोगों को, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, पहले तुम अपनी दीदी से तो पूछ लो, जो अभी फिलहाल करा रही है दर्द से। क्या हुआ? पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। देखो, पहले भी कितने अटैक किए थे तुमने, गिनती याद है? तुम्हारे अटैक की नहीं, हमारे बच के निकलने की और तुम्हें हराने की। तुम्हारे लिए तो ये सब खेल है ना, लेकिन हमारे लिए एक टारगेट है, एक मकसद, शैतानों का अंत, बुराई की हार और अच्छाई की जीत, जैसे हमेशा से होती आई है और आज भी होगी। आज फिर अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हार। अवनी, 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 मुझे ठीक कर दे अवनी। हाँ दीदी। वैसे में ये लोग आज मर ही जाएंगे, मुझे बचा ले। हाँ दीदी, मैं करती हूँ, आप अब चिंता मत करो।
जय माता दी। जय माता दी। भागते और मरते हुए भूत के लिए ये भभूति काफी है। धर्म पकड़। जय माता दी। हमें पता था तुम्हारी जैसी शैतान को बचाने के लिए तुम्हारी राइट हैंड जरूर आएगी, इसलिए हम राइट लेफ्ट सब सोच के आए थे। अब तुम्हारी राइट तो जल के राख हो गई, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारा नंबर भी आएगा। इनफैक्ट आ ही गया। ये जादुई पत्थर अगर ये मेरे हाथ में आ गया तो मैं इसका विनाश करके कालासुर को कमजोर कर सकती हूँ, इसकी शक्तियां चूर चूर कर सकती हूँ, इनफैक्ट इसे मार भी सकती हूँ। यही एक रास्ता है। चल गौरी, जय माता दी। तू आ गई गौरी। उस दिन शैतानों के जश्न में तेरा भाई विकास आया था, उसने कहा था कि तुम सब मर गए और मैंने यकीन कर लिया कि तुम सब मर गए, लेकिन नहीं, जैसे तू वैसा तेरा भाई। गलती कर दी मैंने विश्वास करके। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि तू जिद्दी जान है, ऐसे नहीं मानेगी, फिर आएगी, और आ गई। कालासुर, तेरी यही गलती देखना तुझे कितना गलत साबित करेगी। सही कहते हैं लोग, शैतान चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, भगवान नहीं बन सकता। गलती कर ही देता है और वही गलती उसे गुमराह कर देती है, उसका विनाश कर देती है। और आज तेरा विनाश तेरे सामने आ गया है। कालासुर, मैं आ गई हूं, मैं गौरी। अब देखना, इन लड़कियों को मैं बचा कर लेकर जाऊंगी और तेरी जान भी लेकर जाऊंगी। अच्छा मूर्ख है तू गौरी, जो इनकी जान बचाने के लिए यहाँ गए। इनकी जान बचाते बचाते तू अपनी जान खो देगी गौरी। आज यहाँ 12 लड़कियों की बलि चढ़ने वाली थी, लेकिन अब तुझे मिला के 13 लड़कियां। हाँ गौरी, 13 लड़कियां, तू भी मरेगी। नहीं कालासुर, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तू जैसे शैतानों का अंत करने के लिए। आज बलि चढ़ेगी तो तेरी, आज तेरा अंत होगा कालासुर। अब देख, तेरी आंखों के सामने मैं इन लड़कियों को बचा कर रहूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो दिखा, दिखा बचा के गौरी, दिखा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।